मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो अपने जिद पे अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषु कुमार और आप देख रहे हैं आरके फ्यूचर प्लस। आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो दोनों वीडियो को देख लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए देर ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने पिछले वीडियो में 26 से लेकर 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आइए 51 से आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल होगा जो क्वेश्चन नंबर 51 होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 51 क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन है कि रोहित और मनोज के पास 1320 रुपया है और रोहित के हिस्से का, देखिए रोहित के हिस्से का 10/21 मनोज के हिस्से का 5/7 के बराबर है। जैसा प्रश्न में कहा वैसे हमने कर दिया। अब यहां देखिए 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर है और आपको अनुपात लिखना हो तो क्या करना है कि गुणांक को आप उल्टा करेंगे, ऐसे लिख देंगे। गुणांक को उल्टा करेंगे तो 21/10, इसका गुणांक उल्टा करेंगे तो 7/5। अब ये अनुपात भिन्न के रूप में आ गया तो हर का एलसीएम लीजिए। एलसीएम होगा 10 और प्रत्येक में गुणा कर दीजिए। 10 से 10 कट गया, 5 दूना 10 और यहां होगा 7×1 3:2। और अगर आप एक साथ करना चाहते हैं कि हम ऐसे उल्टा नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आप ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए। 10 हो जाएगा, 10 बनाने के लिए ऊपर 1 से नीचे 1 से 21 हो जाएगा, यहाँ 21 बचेगा। अब यहाँ 2 बनाने के लिए 10 बनाने के लिए 2 से, यहाँ भी 2 से 7 दूना 14 हो जाएगा। 7 से काट दीजिएगा, 7×1 3:2 हो गया। यानी जैसे भी हो आपको पहले दोनों का रेशियो ज्ञात करना है। इसके बाद निश्चित राशि ढूंढेंगे कि दोनों का योग 1320 है। हमारे हिसाब से दोनों का योग 5 है। मालूम करना, उसे गुना कर देंगे। रोहित का हिस्सा क्या होगा तो 3 से गुना, 5 दूना 10, 5 6 30, 5 चौको 20। गुना कर दीजिए, 4×3 12, 1 6×3 18 और 1 19, 3 दूना 6 और 1 7। 792 आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52। नंबर क्वेश्चन में आपसे चौथा समानुपात पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में 3 टर्म दिया है, 9 है, 21 है और 123 है। अब इसमें कहा कि चौथा समानुपात क्या होगा, यानी कि चतुर्था समानुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए यहां 3 टर्म दिया है और एक आपसे पूछा जा रहा है, तो टोटल टर्म हो गया 4। तो 4 को आप समानुपात के रूप में लिखिए, A/B बराबर C/D। चौथा पूछा जा रहा है, इसको D ही छोड़ देते हैं। अब बाकी जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो भी दिया रहता है वो क्रम से है, जो नहीं दिया है उसको छोड़ करके। तो यहां देखिए पहला हमारा 9 होगा, दूसरा 21 हो जाएगा, तीसरा 123 हो जाएगा। ये क्वेश्चन समानुपात का हो गया। बीच में समानुपात का है या बराबर का है। अब समानुपात या बराबर वाले चिन्ह से नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करेंगे। तो यहाँ होगा 9 गुना 21, 9 गुना D बराबर 21 गुना 123। 3×3 9, 3 7 21, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 एकम 3। गुना कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौ 28। यानी आपका जो चतुर्थानुपाती हुआ वो हुआ 287। आपका क्वेश्चन नंबर
52 का आंसर हुआ 287, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि रवि और सुमित के आय का अनुपात, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक रवि है और दूसरा सुमित है, इसका आय का अनुपात कह रहा है कि 2:3 है। 2:3 है, ऐसा पहले से बताया जा रहा है। अब कह रहे दोनों की आय में 5,000 बढ़ जाए, तो दोनों के आय में 5,000 का वृद्धि, दोनों के आय में 5,000 का वृद्धि, तो बाद में वृद्धि के बाद अनुपात जो है यह 5:7 हो जाता है। तो कहता है सुमित की बढ़ी हुई आय क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो अब यहां देखिए कि दो राशि में से यदि प्रत्येक राशि में बराबर बराबर जोड़ा जाए तो अंतर सदैव समान होना चाहिए। तो 3 से हुआ 7, 4 का वृद्धि, और 5, 2 से हुआ 5, 3 का वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक में बराबर जोड़ा जा रहा है, लेकिन अनुपात में बराबर वृद्धि नहीं हो रहा है। तो अंतर समान नहीं रहने पर अंतर को समान करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट लिख रहे हैं, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि जब दो राशि में से प्रत्येक में बराबर जोड़ा या घटाया जाए तो अंतर सदैव समान होता है। अंतर समान नहीं रहने पर अंतर समान करते हैं। तो अब यहां पर देखिए प्रत्येक में बराबर जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहां अंतर समान नहीं हो रहा है, बराबर वृद्धि नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति में अंतर को समान करने के लिए पहले अनुपात के बीच में जो अंतर होगा वो दूसरे वाला में गुना कर दीजिएगा, और दूसरे वाला का अंतर जो है पहले वाला में गुना कर दीजिएगा। अब देखिए यहां अंतर समान हो गया। पहले से रवि के पास था 4, अब हो गया 5, 1 का वृद्धि। अब इसके पास सुमित के पास 6 से हो गया 7, यहां भी 1 का वृद्धि। निश्चित राशि दिया है, प्रत्येक में 5,000 का वृद्धि किया गया, अनुपात से 1 का वृद्धि किया गया। तो पूछा जा रहा है कि वृद्धि के बाद जो है सुमित के पास कितना होगा, तो 7 से गुना, तो 7 × 5 = 35, यानी आपका सही आंसर हुआ 35,000, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ए और बी में एसिड और पानी का मिश्रण है। देखिए एसिड है और पानी है, तो पहला मिश्रण में जो इसका अनुपात है वह 7:5 है, और दूसरा में जो बी है मिश्रण, इसमें 11:13 है। तो कहा जा रहा है कि ए में से 4 लीटर और बी में से 5 लीटर मिश्रण ले करके अगर आप मिला देंगे, मिश्रित करेंगे, तब एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि आपको इस प्रकार से प्रश्न दिखे तो क्या करना है, पहले आप मिश्रण को बराबर कर दें। तो पहले का जो मिश्रण है वो हमारा मिश्रण हुआ 7, 5, 12, और दूसरा मिश्रण जो हुआ वह हुआ 24। तो आप क्या करें कि पहले इसको समान कर दें।
तो इसको 24 बनाने के लिए 2 से और इसको 24 बनाने के लिए 1 से। अब हमारा मिश्रण जो है वह समान हो गया। अब समान हो गया तो पहले मिश्रण में से आपको जितना लेना है उतना ले लीजिए। तो पहला में से 4 लेना है और दूसरा में से 5 लेना है। तो चलिए, आपने मिश्रण में यहाँ कितना से गुणा किया? तो 8 से। अब आप प्रत्येक में 8 से गुणा कर दें। यहाँ 5 से गुणा हुआ है, प्रत्येक में 5 से गुणा कर दें। तो देखिए, अब जो है दोनों को मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद हमारा जो एसिड होगा वह होगा 8 सते 56 और प्लस 11 पचे 55। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 111। 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, 5 5 10 और 1 11। ठीक है। अब इसमें पानी को मिला दीजिए। 8 पचे 40 और 13 पचे 65, 105। काट दीजिए, कटेगा तो अनुपात ही पूछ रहा है ना। 3 तिहाई 9 और 3 सते 21, 3 से हुआ 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 37 अनुपात 35। आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 56, 55 हो गया आपका, 54 हुआ है। 55 नंबर देखिए। 55 में है कि ए और बी, यहां भी आपका एसिड है और पानी है और 2 तरह का मिश्रण है ए और बी। पहला मिश्रण में 3 अनुपात 5 है, दूसरा मिश्रण में 9 अनुपात 7 है। तो कहता है कि ए और बी का अनुपात 2 और 3 में मिलाया जाए। यानी यहां भी यही बात कर रहा है कि पहला में से 2 लो और दूसरा में से 3 लेना है। तो देखिए 5 और 3, 8 हमारा पहले से मिश्रण है 8, और ए में मिश्रण हो गया 8 और बी में हो गया 16। तो पहले इसे आप समान कीजिए, 2 से गुना 1 से गुना। अब कह रहा है कि पहला में से 2 और 3 के अनुपात में। इसका अर्थ यह हुआ कि पहला में से 2 लेना है और दूसरा में से 3 लेना है। तो चलिए, आपने कुल में कितना से गुना किया है? 4 से। तो प्रत्येक में 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ 3 से गुना हुआ है, प्रत्येक में 3 से गुना कर दीजिए। अब मिला दीजिए, मिलाना है मिश्रण को ए और बी। तो 4 तिहाई 12 और 9 तिया 27, 39 हो गया। अब यहां मिला दीजिए पानी को, 20 शतिया 21, 41। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर होगा 39 अनुपात 41, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। नंबर में कह रहा है कि एक्स और वाई के आई का अनुपात ए और बी है। अब इसका कह रहा है कि पिछले वर्ष का ए और बी का अनुपात 4 अनुपात 5 है। अब उसके बाद दोनों का कहा है, ए के लिए भी कहा और बी के लिए भी कहा कि पिछले वर्ष का और वर्तमान का। यहां भी कहा कि पिछले वर्ष का और वर्तमान का। तो पिछले वर्ष का 3 अनुपात 4 है ए के लिए, पिछले और इस वर्ष का, और इसका वर्तमान का है 2 और 3। अब यहां कहता है कि उसकी वर्तमान आय का जोड़ 15,400 है। यानी निश्चित राशि जो दिया है वो दोनों का वर्तमान आय का अनुपात दिया है, निश्चित मान दिया है। तो हमें भी दोनों का वर्तमान अनुपात चाहिए। तो वर्तमान अनुपात नहीं है तो ये पिछले वर्ष का जो है इसे हम निश्चित मान लेते हैं कि पिछले वर्ष का 4 था। हमारे हिसाब से पिछले वर्ष का ए का हो गया 3, वर्तमान चाहिए 4 से गुना।
ये दोनों का वर्तमान मालूम हो रहा है। अब बी के लिए पिछले वर्ष का 5, हमारे हिसाब से 2 पिछले वर्ष का, वर्तमान चाहिए 3 से गुना। चर्चों को 16/3 अनुपात 15/2। अब हर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हुआ 6, प्रत्येक में 6 से गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 16 दूना 32 और ये हो गया 15 तिया 45। निश्चित राशि दिया है कि दोनों के वर्तमान योग 15,400 है। हमारे हिसाब से दोनों का वर्तमान योग 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77 हो गया। अब कहता है कि x की वर्तमान आय क्या है। x की वर्तमान आय क्या है। अच्छा, x और y का अनुपात है, जहां हमने x और y की जगह पर a और b लिख दिया था। तो आइए x का वर्तमान पूछा जा रहा है, तो 32 से गुणा कर देना है। काट दीजिए। सात दूना का 14, 7 दूना 14, 15, 2 बार में कट जाएगा। 32 दूना 64, 2 जीरो बैठा दी, 6400 इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा यहां बोर्ड पे। कहता है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या है ए और बी, इसका अनुपात जो है 3:4 है। कहता है यदि घनों का योग, निश्चित राशि कहा कि घनों का योग 728 है, तो हमारे हिसाब से घनों का योग कितना होगा। तो ये संख्या था ना, संख्या है ये, इसका यदि हम घन निकालेंगे तो 3 का घन होगा 27 और 4 का घन हो जाएगा 64। अब इसका योग हो जाएगा 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91। जो मालूम करना है उसे गुना कर देंगे। दोनों का जोड़ क्या होगा, दोनों संख्या का, तो 4 और 3 7 से गुना। लेकिन इतना करने के बाद आंसर नहीं आएगा। तो आइए हम नोट पॉइंट लिख रहे हैं, इसे आप भी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। अनुपात संबंधित प्रश्न को, देखिए इतना विस्तार से लिखने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि जैसा निश्चित राशि दिया रहे, जैसा निश्चित राशि दिया रहे उसको हम उस निश्चित राशि को ऊपर रख देंगे और वैसा ही अनुपात से आपको तुलना करना है, यानी अनुपात से वैसा ही खोज करके नीचे लिख देना है और जो ज्ञात करना हो उसे आपको गुना कर देना होगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि प्रश्न जिस रूप में आपसे पूछा जाए, पहले वाला को उसी रूप में लाना है। जिसमें पूछा जाएगा उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन आपको पहले वाला, जिस रूप में पूछा जाएगा पहले वाला को उसी रूप में लाना है। तो अब यहां देखिए कह रहा है कि जोड़ बताइए, तो जोड़ जैसे m + m, तो ये m ही रह जाएगा, या 1m है और 1m है तो ये 2m हो जाएगा। लेकिन अगर हम m गुना m करें तो ये m² हो जाएगा। इसका यूनिट देखिए डबल है, इसका यूनिट सिंगल रह गया। तो यहां पर आपका घनों का योग है और सिंगल है, तो जिस रूप में पूछा जाए, तो सिंगल पूछा जा रहा है
तो कहा है कि पहले वाला को उसी रूप में लाना है, और ये 3 गो का है, तो 3 गो जैसे m गुना m 3 गो, इसमें से a गो बाहर निकालना है, तो आप बोलेंगे कि क्यूब रूट कर देंगे, तो 3 गो के बदले a गो बाहर निकल जाएगा। तो यहां आपको क्या करना है, इस पर क्यूब रूट कर देना है। काट दीजिए, कट जाएगा 8 और 9 8 72, 8 बार में आपका कट गया। 8 का क्यूब रूट होगा 2, और यहाँ 7 से गुना करना था, कर दीजिए। 7 दूना 14, आपका सही आंसर हुआ 14, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। एक 1,59,250 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का अनुपात, ए और बी का जो अनुपात है वह 1:3 है। उसके बाद बी और सी का अनुपात 2:5 है। सी अनुपात डी का 2:3 है। सी और डी का अनुपात 2:3 है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए यहां पर चारों का, अगर 4 राशि दिया है और निश्चित मान में चारों का योग है ABCD का, तो आपको भी ये चारों का अनुपात ज्ञात करना होगा। तो यहां से A, B, C और D का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो अगर पहला और अंतिम निकालने का तरीका हम रेशियो में सिखाए थे कि पहला और अंतिम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए जब पहला घर का अंतिम हो वही दूसरा घर में, तो जो पहला घर का अंतिम हो वही दूसरा घर में पहले हो, फिर जो दूसरे घर का अंतिम हो वही तीसरा घर में पहले हो, ऐसा अगर है तो पहला मालूम करने के लिए आप बाएं तरफ को एक साथ गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 हो गया। बी के लिए जगह छोड़ दिए, सी के लिए और डी के लिए। अब आखिरी वाला गुना कर दो, 5 या 15 या 45। अब हमारा पहला और अंतिम ज्ञात हो गया। तो जब a का मान 1 है तो b का मान 3 है, लेकिन जब a का मान 4 रहेगा तो इसको 4 बनाने के लिए 4 से, तो इसमें भी 4 से गुना 12। जब b का मान 2 है तब c का मान 5 है, लेकिन अगर b का मान 12 हो जाएगा, 12 बनाने के लिए 6 से, तो 6 5 30। ये हमारा अनुपात ABCD का ज्ञात हो गया। अब हम निश्चित राशि देखते हैं। निश्चित राशि में है कि 1,59,250 है, यानी इसी राशि को 4 जगह पर बांटा था, यानी इन चारों का योग है इतना। तो हमारे हिसाब से इन चारों का योग कितना होगा ये देख लेते हैं। 40, 30, 70 और 10 80, 90 और 1 91, 91 हो गया योग। तो कहता है ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो 4 से गुना। अब यहां पर ये मत कहिएगा कि सर यहां स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी आपका सिंगल पूछा जा रहा है, तो जो भी यूनिट होगा तो यूनिट आपका वही रहेगा, सिंगल है, और यहां पर आपका योग है, तो यूनिट को जोड़ने और घटाने पर यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। काट दीजिए, जितना से चाहे काट सकते हैं। 13 7 91, 7 से काट दीजिए या 13 से काट दीजिए। चलिए 7 से काटते हैं। 7 से हो गया 13 7 91, 7 दूना का 14, 1 19 बच गया। 7 दूना 14, 5 13 चौक, गलत कट गया लगता है। 13 7 91, 7 दूना 14, 1 9। 7 से काट दीजिए। 7 दूना 14, 5 2 7 से कट गया 13 7 91। 7 दूना 14, यहां से 1 बच गया 9। 7 दूना 14, 5 बच गया 2, 7 7 49। अब यहां देखिए 12 में से 9 गया 3 बच गया, ऊपर से उतर गया 5, 7 5 35।
1 0 कट गया। अब आगे और काट दीजिए, 13 से कट जाएगा, 13 से 13 एक कम 13, तो 7 2 9, 7 बच गया। 13 7 91, 91 6 बच गया। 13 5 65 कट गया 0, 1750। अब 4 से गुणा कर दीजिए, 0 5 को 20, 2 17 चौको 68 और 2 70, 7000 आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 8 अनुपात 7 अनुपात 5 है। और आगे दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 60 हो, ये दे दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो यहां देखिए प्रश्न जो है अनुपात के रूप में ही है और अनुपात में ही आपसे पूछा भी जा रहा है। तो ये निश्चित मान से हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि हम निश्चित मान से मतलब रखते हैं फिर भी हमारा मान वही होगा, लेकिन यहां केवल अगर आपसे अनुपात पूछा जा रहा है तब आपको केवल अनुपात ही ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर ए बी सी ये बाएं टर्म में दिया गया और ये राइट साइड में है, तो ऐसा करते हैं हम दोनों का योग कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 b हो जाएगा, 2 c हो जाएगा। इधर जोड़ दीजिएगा 8 7 15 और 5 20 हो जाएगा। तो जब 2 a और 2 b और 2 c है तब आ जा करके हमारा 20 हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा सब में से। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा 2 से काट दीजिए 10। अब आपको चाहिए ए बी सी का अनुपात। तो ये निश्चित राशि है, अभी निश्चित राशि से अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी यहां आपको प्राप्त हुआ कि ए बी सी तीनों का मान 10 है, तो इसमें से इस अनुपात से यहां से अनुपात आपको लेना है कि तीनों का मान 10 है। अगर हमको ए बराबर लिखना है तो हमको इसमें से बी और सी को घटाना होगा। बी और सी का मान हो गया 7, तो 10 में से 7 गया तो 3। अब हमको अगर बी का मान लिखना है तो ए और सी घटाना होगा। ए और सी का मान है 5, 10 में से 5 गया 5। अब सी का मान लिखना है तो उसमें से हमें ए और बी का मान घटाना होगा। ए और बी का मान है 8, तो 3 अनुपात 8 घट जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2। यानी हमारा आंसर हुआ ए बी सी का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 2। इसका सही आंसर हुआ 3 5 2 ऑप्शन नंबर ए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां रुपया पैसा का सवाल आ गया है, तो इसके पहले हम कुछ लिख भी देते हैं या बोल दे रहे हैं, आप लोग गौर से सुन लीजिएगा कि यदि आपसे रुपया पैसा का सवाल पूछा जाए तो प्रश्न में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या तो मूल्य का अनुपात दिया रहेगा या संख्या का अनुपात दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक जरूर आपको दिया हुआ मिल जाएगा। तो यदि अगर आपको राशि का अनुपात यानी मूल्य का अनुपात दिया गया है तो संख्या का अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा, और संख्या का अनुपात दिया गया है तो मूल्य का अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद जैसा निश्चित राशि वैसा अनुपात से तुलना कर दीजिएगा और जो ज्ञात करना है उसे गुना कर दीजिएगा। इसी प्रकार से रुपया पैसा का सवाल आपसे हल हो जाएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एक बैग में कह रहा है कि 1 रुपया वाला सिक्का है, 2 रुपया वाला सिक्का है और 5 रुपया वाला सिक्का है, और इसका सिक्कों का अनुपात अर्थात संख्या का अनुपात दिया है 8 अनुपात
5:3 है। अब आगे कहता है कि बैग में 132 रुपया है, यानी राशि यानी मूल्य का दिया हुआ निश्चित राशि, मूल्य का है या राशि के है, ठीक है। तो हमें भी अनुपात से पता होना चाहिए मूल्य। तो मूल्य का अनुपात पता करने के लिए 1 रुपया वाला यदि 8 सिक्का है, कितना रुपया हो जाएगा 8। 2 रुपया वाला 5 सिक्का है तो हो जाएगा 10 रुपया। 5 रुपया वाला 3 सिक्का है तो हो जाएगा 15 रुपया। अब मूल्य का अनुपात पता हो गया। कहा है कि बैग में 132 रुपया है, हमारे हिसाब से 15 और 10 25, 25 और 8 33। यहां कहा कि राशि 132 है, हमारे हिसाब से 33 है। कहता है 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या क्या है, तो 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 3 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 11 तिया 33, 11 बर है 32 से, यानी आपका आंसर हुआ 12, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रुपया पैसा का अगर प्रश्न आए तो किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। मिश्रण ए में एसिड और पानी का अनुपात। देखिए यहां भी आपके पहले जैसा ही सवाल है कि एसिड है और पानी है, इसका अनुपात 1:5 है। ये आपका मिश्रण ए में, और मिश्रण बी में 2:7 है। अब कहता है कि यदि दोनों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो दोनों में से आप बराबर बराबर ले लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहले का जो मिश्रण है वो है 6, और ये पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण में हो गया टोटल 9। तो पहले आप इसे समान कर दें, दोनों का एलसीएम लीजिए, हो जाएगा 18। 18 बनाने के लिए 3 से, 18 बनाने के लिए 2 से। अब देखिए बराबर बराबर लेना था। पहला बराबर बराबर कहे, समान कहे, आधा आधा कहे, इसका अर्थ होता है 1:1। यानी यहां भी हम 1 से, यहां भी 1 से। तो यहां कुल में 3 से, तो यहां भी देखिए 3 से, यहां 2 से, तो 2 से। अब ले लीजिए तो 3 और 4 हमारा 7 हो गया, मिला रहे हैं। यहां हो गया 15 और 14, तो 14 दूना 28 और 1 29। 7:29 हमारा सही आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कह रहा है कि 15, 9 और 5 में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि समानुपात हो जाए। तो यहां पर ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 3 और डी में है 2। इसमें कह रहा है क्या जोड़ दें। तो आप यहां से अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो कहेंगे कि 3 है और इसे समानुपात में लिखना है, तो इसे 4 टर्म में लेना होगा। तो ये देखिए ए अनुपात बी हो जाएगा और बी अनुपात ए अनुपात बी और सी अनुपात डी हो जाएगा। यानी कि 15 और 9 बराबर 9 और 5। कहता है क्या जोड़े कि इस अनुपात में आ जाए। तो आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे कि इसमें हम x जोड़ दिए, इसमें भी x जोड़ दिए, इसमें भी x जोड़ दिए और इसमें भी जोड़ दिए x। अब ये सब क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ वक्त ज्यादा लगेगा। अगर आप ऑप्शन का सहारा लेते हैं, यदि आप ऑप्शन का सहारा लेते हैं तो क्वेश्चन जल्द हो जाएगा। देखिए अगर हम ऑप्शन ए को थोड़ा देर के लिए मान लें कि हमारा ऑप्शन ए सही है, तो अगर ए यहां रखेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये यहां रखेंगे अगर ए, तो ये होगा 9 5 14, यानी कि आप काट देंगे तो 10:7 हो जाएगा। अब इधर देखिए 10 और 7 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो 9 5 14 हो रहा है। अब कभी तो 10 आएगा नहीं, कटेगा तो ये हमारा 5 नहीं होगा। अगर हम 4 रखते हैं तो ये 19 हो जाएगा, 4 रखते हैं तो 9 4 13। ये एक दूसरे से नहीं जब कटेगा तो इधर समान रेशियो में कभी नहीं आएगा। ये भी कट गया।
अब देखिए x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 15 3 18, और यहाँ x का मान 3 रखते हैं तो 12। काट दीजिए, कट रहा है, 6 दूना 12, 6 3 18। अब इधर रख दीजिए x का मान 3 तो 9 3 12, और 3 रख देंगे तो 8, 4 दूना 8, 4 3 12। देखिए 3:2 इधर भी है, 3:2 इधर है, ये समान अनुपात में हो गया। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। एक वर्ष पहले ए और बी दो व्यक्ति है। कहता है कि एक वर्ष पहले इसका अनुपात 4:3 था। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। तो कहता है बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए एक वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद में जाना है, एक वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद में जाना है। तो वर्तमान से यदि हम बाद जाते हैं तो ऐड करते हैं, तो एक वर्ष पहले से पहले आप वर्तमान में आइए, तो 1 का वृद्धि, उसके बाद 7 वर्ष और आगे बढ़ेंगे तो 7 का वृद्धि, तो 7 और 1 8। लेकिन अगर आप समझते हैं तो बस केवल इतना करना होगा कि ये पहले है और ये बाद में है। एक निश्चित पॉइंट से ये पहले जाएगा और ये बाद में, यानी अपोजिट डायरेक्शन होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और अगर अंतर हम लेंगे तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो जुड़ जाएगा। तो डायरेक्ट आप कहेंगे कि एक वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद आना है तो 8 का वृद्धि, यानी पहला में भी 8 का वृद्धि और दूसरा में भी 8 का वृद्धि। तो अभी हमने एक ऐसा सवाल बताया है कि अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। तो अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न में बताया था, अभी लिखा भी नोट पॉइंट में, कि यदि दो राशि में से प्रत्येक में बराबर जोड़ा जाए या बराबर घटाया जाए तो अंतर सदैव समान होता है। अंतर समान नहीं रहने पर अंतर को समान करते हैं। तो आइए, यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक में 8 का वृद्धि। यहाँ देखिए 3 से हुआ 7 तो 4 का वृद्धि, और 4 से हुआ 9 तो 5 का वृद्धि। एक में 4 का वृद्धि हो रहा है और एक में 5 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ अंतर समान नहीं है तो अंतर को समान करेंगे। तो पहले अनुपात के बीच में जो अंतर होगा नीचे गुना कर दीजिए, 1 से कर दिए। यहाँ 2 का अंतर है तो प्रत्येक में 2 से। अब देखिए 8 से हो गया 9, 1 का वृद्धि, 6 से हो गया 7, इधर भी 1 का वृद्धि। निश्चित राशि दिया हुआ है कि प्रत्येक में 8 का वृद्धि, अनुपात से कहेंगे 1 का वृद्धि। जो मालूम करना है उसे गुना कर देंगे। तो मालूम करना है कि बी का वर्तमान आयु कितनी है। तो बी की वर्तमान आयु, तो देखिए वर्तमान का अनुपात नहीं दिया गया है, तो आप 7 वर्ष बाद लेंगे तो 7 माइनस करना होगा, 1 वर्ष पहले वाला लेंगे तो 1 जोड़ना होगा। तो आपको आसान होगा, 1 वर्ष पहले का ले लीजिए 6, ये जो 6 से गुना किए निकल गए 1 वर्ष पहले का बी का आयु। लेकिन वर्तमान चाहिए इसलिए 1 ऐड कर दी, 8 6 48 और 1 49 वर्ष आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन में 100 रुपया है, उसको 3 जगह बांटना है। ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 3:5 है, बी अनुपात सी जो है 4:7 है। अब यहाँ बी और सी का अंतर दिया है, तो पहले आप ए बी सी का रेशियो लिख लें। तो देखिए यहाँ बी कॉमन हो रहा है दोनों में, दोनों का एलसीएम लीजिए। कितना हुआ एलसीएम? 20। तो 20 बनाने के लिए 4 से इसमें 5 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से। ए का मान हो गया 12, बी का मान हो गया 20 और सी का मान हो गया 35। ठीक है। अब कह रहा है कि बी और सी का अंतर 1455 है, तो बी और सी का अंतर कितना हो जाएगा? 15 का। हमारे हिसाब से 15 हो गया। कहता है एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए, अब आपको यहां से लग रहा होगा कि सर एक्स का मान तो है ही नहीं, तो 1 रुपया जो था उसी को 3 जगह बांटा था। इसका अर्थ हुआ कि तीनों का योग x था, तो
तो यहां से भी आप तीनों का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो 30 और 20 50 और 60 और 5 और 2 7 67। कटेगा काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दे। कट रहा है काट देते हैं। 15 से 15 9 35 से 10 15 7 75 से। आइए गुना करेंगे 97 गुना 67। गुना कर दीजिए 7 7 49। लास्ट में 9 आना चाहिए और ऐसा केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो गुना करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे 6499 रुपया। हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। अब कहता है 8 लीटर पानी मिलाने पर, ये पहले से अनुपात था 3:4, लेकिन जब 8 लीटर पानी मिलाते हैं तो यह अनुपात हो जाता है बाद में 5:8। तो कहता है मिश्रण की मात्रा क्या थी, मिश्रण की मात्रा ज्ञात करना है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि दो राशि है लेकिन एगो में जोड़ा जा रहा है। तो यहां भी हम एक नोट पॉइंट लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि जब दो राशि में से किसी एक राशि में जोड़ा या घटाया जाए, परिवर्तन उसी राशि में होगा जिसमें न जोड़ा जाए न घटाया जाए, वह सदैव समान होगा। अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सपोज दैट अगर हम मान लें कि इस कक्षा में 50 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, और अगर आपसे कहें कि 20 लड़की आकर के कक्षा में और बैठ जाए तो लड़कों की संख्या में कितना का वृद्धि होगा, तो आप बोलेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात अगर हम लड़की के संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि लड़की में होगा। अगर हम कक्षा से 10 लड़की को बाहर कर दें तो कमी लड़की की संख्या में होगा। यानी जिसमें जोड़ा जाएगा उसी में वृद्धि होगा और जिसमें कमी किया जाएगा उसी में कमी होगा। तो देखिए यहाँ पानी में वृद्धि किया जा रहा है तो अल्कोहल बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। तो नहीं रहने के कारण इसे बराबर करेंगे, और बराबर करना है तो इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा, हो जाएगा 15। तो 15 बनाने के लिए ऊपर 5 से गुना, नीचे 3 से गुना। अब देखिए हमेशा अल्कोहल पहले भी थे 15, अब हो गया 15। ठीक है, तो यहाँ 5 से गुना, तो अनुपात का रूल है कि अगर एक में करेंगे तो उसके साथ जितने टर्म होगा सभी में गुना हो जाएगा। 5 से, यहाँ 3 से, तो 3 से। अब निश्चित राशि ढूंढिए कि पानी में 8 का वृद्धि, अनुपात से कह रहा है कि हो गया 5 को 20 से 24, 4 का वृद्धि। जो मालूम करना है उसे गुना कर दीजिए। तो मालूम करना है मिश्रण, ये मिश्रण ये बाद का है, पानी मिलाने के बाद, लेकिन आपसे कहा कि मिश्रण इसका क्या होगा। तो आइए 5 को 20 और 5 तिहाई 15, तो 20 और 15 35, 4 दूना 8, 35 दूना 70। आपका आंसर हुआ 70, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। एक्स और वाई दो संख्या है जिसका अनुपात है 4:7।
लेकिन कहता है कि x में 6 जोड़ा जाए, x में 6 जोड़ा जाए और y में 7 घटाया जाए, तब यह अनुपात 3:4 हो जाता है। ऐसा पहले से ये था और बाद में हो गया 3:4। तो कहता है x और y के बीच अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहां पर इसके पहले आपने देखा कि अंतर समान करना है, प्रत्येक में बराबर जोड़ा जा रहा था, कहीं बराबर घटाया जा रहा था, या फिर एक पद समान करने पर आधारित आपने देखा। लेकिन यहां जब आपसे अलग अलग जोड़ा जा रहा है, अलग घटाया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप अगर इसमें जोड़ना चाहेंगे तो नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 4 और 7 अनुपात में है और ये निश्चित राशि है। तो अनुपात के साथ निश्चित राशि को आप जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप पहले इसे निश्चित कर देंगे। अब आपसे कहा कि 4x में से आप 6 जोड़ दीजिए, फिर कह रहा है 7x में 7 घटा दीजिए। अब घटाने के बाद ये आपके अनुसार अनुपात हो गया 4x + 6 और यहाँ 7x - 7, लेकिन प्रश्न से दिया है अनुपात 3:4। तो ये आपका समानुपात का हो गया। तो ऐसे कंडीशन में नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से करेंगे। तो 7 या 21 और 4 चौको 16x। देखिए समान जाति का, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 21x में से 16x माइनस हो जाएगा, तो अंतर आएगा 5x बराबर 7 या 21 और यहां से होगा 6 चौको 24, यानी आपका 45 हो जाएगा। यहाँ ऐड क्यों हो गया, क्योंकि ये देखिए अलग जाति का, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में यदि आपको सेम डायरेक्शन दिखे तो घट जाएगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन हो तो जुड़ जाएगा। यानी अगर एक जाति का रहेगा तो घटेगा और अगर अलग अलग जाति का रहेगा तो जुड़ जाएगा। काट दीजिए, 9 × 5 = 45, x का मान आ गया 9। लेकिन आपसे कहा x और y के बीच अंतर, तो अंतर हो जाएगा 7x में से 4x गया 3x, यानी हम लिखते हैं x तथा y का अंतर, तो अंतर हो गया 3x का, तो यहां से 3 और x का मान आ गया है 9, 9 × 3 = 27। आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां भी आपका रुपया पैसा वाला सवाल आ गया है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन करवाया था रुपया पैसा से रिलेटेड, तो आइए हम इसे भी करवा देते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहता है एक बैंक में 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है, और सिक्कों की संख्या जो है इसका अनुपात जो दिया गया है 5:9:4 है। तो हमने बताया था कि यदि संख्या का अनुपात दिया गया है तब आपको राशि का अनुपात मालूम कर लेना है, और अगर राशि का अनुपात दिया गया है तो संख्या का अनुपात मालूम कर लेना है। इसके बाद जैसा निश्चित राशि वैसा अनुपात से तुलना, और जो मालूम करना है उसे गुणा कर देना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये मूल्य का अनुपात लिख लीजिए। तो संख्या 1 रुपया वाला यदि 5 सिक्का हो तो 5 रुपया, और 2 रुपया वाला 9 सिक्का हो 18 रुपया, 5 रुपया वाला 4 सिक्का हो तो 20 रुपया। अब यहाँ निश्चित राशि दिया है, कहता है बैंक में 860 रुपया है। हमारे हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा, 8 × 5 = 13, 3 2 1 3 और 1 4, 43। मालूम करना है 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या क्या है, तो 4 से गुना, 43 दूना 86, 0 20 को 80, काट दिया। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। क्वेश्चन नंबर 68।
यहां भी कह रहा है कि एसिड और पानी है, इसमें दो तरह का मिश्रण है, ए और बी। इसमें एसिड और पानी का अनुपात 7:9 है, 5:3 है। कहता है ए और बी का अनुपात X/Y में मिश्रित किया जाता है, और यह मिश्रित करने के बाद 9:7 हो जाता है। तो यहां देखिए ए और बी दो तरह का मिश्रण है। तो यहां कह रहा है कि एसिड है और पानी है, तो पहला में एसिड और पानी का अनुपात जो है 7:9 है, और दूसरा में एसिड और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 है। अब कहता है कि अगर दोनों को मिला दें तो मिलाने के बाद जो है एसिड और पानी का अनुपात 9:7 हो जाता है। इन दोनों को मिलाने के बाद, ये मिलाने के बाद होता है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपसे एक्स और वाई का अनुपात पूछा जा रहा है। तो अब आपको इसको पूरे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहां से हल करेंगे कि ए और बी दो मिश्रण है, तो दोनों में से एसिड और वाटर दोनों में से किसी को भी आप निश्चित करके लिख सकते हैं। तो हमने अगर हम एसिड को अगर निश्चित किया तो बोलेंगे एसिड हुआ हमारा 7, लेकिन कुल मिश्रण हो गया 9 और 7 16, यानी कुल मिश्रण का 7 हमारा एसिड है। तो अब इसमें से लीजिए दूसरा में से, तो एसिड हो गया 5, कुल मिश्रण हो गया 5 और 3 8। अब दोनों को मिलाने के बाद, तो दोनों को मिला के यहां लिख दीजिए, एसिड हमारा हो गया 9 और दोनों से कुल राशि हो गया 16। अब इन दोनों के बीच के अंतर को आप यहां लिख लेंगे, और इन दोनों के बीच के अंतर को इसको क्रॉस में यहां लिख लेंगे। अब लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको हर को समान कर दीजिए। तो 16, 16 और 8 एलसीएम ले लीजिए, 16 हो गया। 16 बनाने के लिए 1 से 2 से, अब नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, 1 से तो 1 से करें या ना करें। चलिए आपका 16 ये हर सभी का समान है, तो कॉमन होकर के कट जाएगा। अब घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1, और आपका इधर हो गया 9 में से 7 गया 2, यानी आपका आंसर हो गया 1:2। आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बीच में क्लास छोड़ करके जाइएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहें। आंखों में मंजिलें थे गिरे और संभलते रहे, आंखों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था चिराग हवा में भी जलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। एक बैग में 441 रुपया है, लेकिन यहां कहा कि 50 पैसा का है, 25 पैसा का है और 20 पैसा का सिक्का है। इसमें संख्या का जो अनुपात है वह दिया है 4:3:2। तो 25 पैसे की संख्या कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो संख्या का अनुपात दिया है, तो मूल्य का अनुपात लिख लीजिए। 50 पैसा वाला 4 सिक्का तो 2 रुपया, 25 पैसा वाला 3 सिक्का तो 75 पैसा। अब यहां करा 20 पैसा वाला 2 सिक्का तो 40 पैसा। अब यहां कुल राशि दिया है कि 441 रुपया है। हमारे हिसाब से 25 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 रुपया 15 पैसा। मालूम करना है, उससे गुणा कर देंगे। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है तो 3। इसको हटा दीजिए, 2 जीरो ऊपर चला गया। 5 से काट देंगे, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 5 से 5 छक्का 30, 3 से कट जाएगा, 20 तिहाई 60, 21 तिहाई 63, 21 21 से 441, 21 दूना 42, 420। हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि 51 है
एक्स है, 72 है और 96, ये समान अनुपात में है। तो समान अनुपात में अर्थात 51:1 बराबर 72:96 ऐसा होना चाहिए। तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो x गुना 72 बराबर 51:96। चलिए इसको काट दीजिए। x गुना 72 है, 24 तिया 72, 24 और 96, 3 से कट जाएगा। 17 तिया 51, x का मान हो गया 17 चौको 68। लेकिन अब आगे आपसे कहता है कि 2x + 8 और x + 13 इन दोनों का मध्यानुपात क्या होगा। तो इन दोनों का मध्यानुपात क्या होगा, तो पहले आप ऐसा करें कि इन दोनों का वैल्यू ज्ञात कर लें। तो यहाँ x का मान रख देंगे 68, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 1 13, 136 + 8, और यहाँ हो जाएगा 68 + 13। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 3 11, 6 7 1 8 81, और ये हो जाएगा 8 6 14 4 144। अब इन दोनों का आपसे मध्यानुपात पूछा जा रहा है। तो अगर प्रश्न में 2 टर्म दे और एक आपसे पूछे, तब इसमें आपको रख देना है A/B बराबर B/C। तो मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, यानी B का मान नहीं दिया गया है, और बाकी जो दिया गया है वह क्रम से होगा। तो ये पहला वाला होगा, उसके बाद 2 तक पूछ रहा है, ये तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ 144 और ये हो गया 81। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। चलिए हम लिखते हैं यहाँ B² बराबर 144 गुना 81। लेकिन अगर आपसे B का मान पूछा जा रहा है तो 144 गुना 81 का स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका 44 का हो जाएगा 12 और इसका हो गया 9। तो 9 अठोतल से 108। आपका आंसर हुआ 108। ये आपका मध्यानुपाती था और सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल की ओर। ये आज का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 71। कहता है ए और बी के आई का अनुपात, ए और बी है, इसका आई का अनुपात जो है वो प्रश्न में लिखा है कि 5:7 है। अब कहता है ए का खर्च वाई के बी के बचत के बराबर है। बगल में लिख रहे हैं ए का खर्च बराबर बी का बचत। तो कहता है ए और बी मिलकर के 15,750 खर्च करता है, तो उसकी बचत क्या है। तो अब देखिए ये आय है पर निश्चित नहीं है, तो इसलिए हम इसको 1 से गुना कर दिए, ये निश्चित हो गया। अब आय लिख लिए, तो अब यहां हम खर्च लिख लेते हैं। तो माना कि ए का खर्च वाई है, तो बी का खर्च कितना होगा ये नहीं पता है। तो पता हमें है कि ए का खर्च यदि वाई है तब बी के बचत के बराबर है। तो बी का बचत हमारा हो गया वाई। तो यहां हमको लिखना है कि बी का खर्च क्या होगा। तो बी का खर्च होगा कि बी का खर्च अगर आपको चाहिए तो बी का खर्च मालूम करने के लिए बी की आय में से बी का बचत माइनस करना होगा। तो बी का आय तो पता है आपको कि 7x है और उसका बचत y है, तो कहेंगे 7x माइनस वाई। ये बी का खर्च निकल गया 7x माइनस वाई। अब यहां प्रश्न में दिया है कि दोनों का खर्च ए और बी मिला करके 15,750 है। तो आप लिख लीजिए कि y प्लस 7x माइनस वाई दोनों से मिला करके 15,750 है। तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में है, कट जाएगा। तो हो गया 7x बराबर 15,750, काट देंगे 7 दूना का 14, यहाँ 17 हो गया, 7 दूना का 14, 3 7 5 35,
x का मान हमारा हो गया 2250। रुकिए, अभी आपसे x का मान नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है उसकी बचत बताइए। तो बचत मालूम करने के लिए पहले हमें कुल आय चाहिए। तो कुल आय हमारा हो गया 7x और 5x 12x। तो x का मान हो गया, यहां हम लिख ले रहे हैं 12 गुना 2250, गुना कर दीजिए 0, 12 पचे 60, 12 छक 0, 12 पचे 60, 12 दूना 24 और 6 30, 3 हो गया, और 12 दूना 24 और 3 27। 27,000 उसका कुल आय हो गया। और कुल खर्च आपको पहले से पता है कि 15,750 है। तो अब यहाँ अगर हम आय में से खर्च माइनस कर देंगे तो बचत हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 5 गया 1 और 1, 11,250 आपका सही आंसर हुआ ए। आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेवा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।